नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी का दूसरा पाठ। इससे पूर्व में हमने पाठ पढ़ा था जिसका नाम था प्रकृति कहती है। यहाँ प्रकृति के बारे में बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु की अपनी अपनी विशेषता होती है। हम सभी वस्तुओं और व्यक्तियों से महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं, उनको जीवन में अपनाकर हम अपना जीवन किस प्रकार सफल बना सकते हैं, इस कविता में हमें बताया गया था। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ जिसका नाम है जब मई पढ़ता था। पाठ का नाम है कि जब मई पढ़ता था। पाठ से पूर्व में कुछ बातें बताई गई। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। महान लोगों के चरित्र वर्णन और उनके व्यक्तित्व को जानकर समझकर उनका अनुसरण करके हम अपना जीवन संवार सकते हैं। इस पाठ में महात्मा गांधी की आत्मकथा के एक अंश का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ साझा किया है। आइए पढ़कर जानें। यानी कि गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश का वर्णन है जो उनकी बचपन की यादों को हमारे साथ साझा किया, तो हम उसको पढ़कर जानेंगे। अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का एक बहुत अच्छा उपाय है सदा सत्य बोलना चाहिए। यानी कि अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का एक अच्छा उपाय है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। शिक्षक जो हमें पढ़ाता है, अध्यापक, कि मेरे को कभी याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी लड़के से झूठ बोला हो या मैं हमें पढ़ाने वाले शिक्षक से झूठ बोला हो। मैं बचपन में ही बहुत ही संकोचित स्वभाव का था। एक बार पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीदकर लाए। पिताजी की मेज से उठाकर मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। जो उसके पिताजी पुस्तक लेके आए थे जिसका नाम था श्रवण की पितृभक्ति नामक की पुस्तक, उन्होंने उसको मेज से उठाकर पढ़ा। मुझे वह पुस्तक बहुत पसंद आई। इसके बहुत ही दिनों बाद गांव में बाइस्कोप दिखाने वाले लोग आए। बाइस्कोप यानी कि जो पुराने ज़माने में जो टीवी वाला वो होता था ना, उसको बोलते हैं। देखो ये इसमें आया हुआ है बाइस्कोप, यानी पुराने समय में जो सिनेमा के क्लिप दिखाने का एक साधन था। ये देखो ये दिख रहा है ना, उसी प्रकार उसमें मैंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। अब इन बातों की मेरे मन पर गहरी छाप पड़ गई। यानी कि उनको एक गांव में फिल्म दिखाने वाला है जिसमें अंधे माता पिता, श्रवण कुमार का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर 4 धाम की यात्रा करवाई थी। तो इसके बारे में मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं श्रवण की तरह बनूंगा। यानी कि जिस प्रकार श्रवण ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराई, तो गांधी जी ने भी अपने मन में ये प्रण ले लिया, निश्चय कर लिया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। इसके बाद मैंने पहली सीख तो इसने ये ले ली कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा, क्योंकि उन्होंने श्रवण की जो फिल्म देखी थी बाइस्कोप के द्वारा। इसके बाद मैंने सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। ये नाम तो सुना ही होगा, सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक। मुझे वह बहुत पसंद आया। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने मुझे रोजाना आने लगे। बड़ी गहराई तक मेरे मन में ये बात बैठ गई कि सभी को हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी होना चाहिए। हरिश्चंद्र भी एक सत्यवादी था, तो इसीलिए गांधी जी ने भी ये कहा कि उनके मन में ये भी बात बैठ गई कि सभी को हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी होना चाहिए।
स्वयं अपने लिए तो मैंने ये तय ही कर लिया कि चाहे जीवन में हरिश्चंद्र की भांति कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहीं यह भी पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, यानी कि खुली हवा में घूमने से हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। ये बात मुझे भली मालूम पड़ी। मैंने सैर करने की आदत डाल ली, यानी कि सुबह सुबह टहलने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत बन गया। अब देखो तीसरी सीख ये है कि पहली तो उसने ये ली कि वो श्रवण की तरह ही बनेगा। दूसरी ये थी कि राजा हरिश्चंद्र की तरह हमेशा सत्य बोलेगा। और तीसरे ये है कि वो हमेशा शरीर को स्वस्थ रखने और मजबूत बनाने के लिए शेयर करने की आदत डाल ली। फिर बचपन में एक गलत विचार भी मेरे मन में था। मुझे लगता कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं। ये बात लंबे समय तक मेरे मन में रही, जिससे मेरा लेख कभी सुलेख नहीं बन पाया। यानी कि जो वो लिखते थे उनकी लिखावट, उनके मन में ये विचार था कि अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है, तो उनके मन में ये बात बैठ गई, तो इसीलिए उनका सुलेख भी अच्छा नहीं बन पाया। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। यानी कि अपन जितना सुंदर लिखेंगे उतना ही मोती जैसे अक्षर हमें दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार गांधी जी ने भी ये सोचा कि आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मुझे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि मैंने अपने अक्षर सुधारने की कोशिश नहीं की। मुझे यही लगा कि अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है। इसलिए मुझे अब समझ आया कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। यानी कि पूरी शिक्षा की अपूर्ण, यानी कि पूरी शिक्षा की निशानी नहीं है। अक्षर बुरे होना, अच्छे होना ही पूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने का बहुत प्रयास किया, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। यानी कि जब कहने का मतलब है, जब ये सुलेख हमें शुरू में ही सुधारने पे ही हमारी जो सुलेख है वो सुधर सकती है, बाद में नहीं सुधर सकती। इसीलिए कहा है कि पक्के गड्ढे पर कहीं मिट्टी नहीं चढ़ सकती है, क्योंकि वो तो घड़ा पक जाता है, मिट्टी पक जाती है, तो कच्चे गड्ढे पर ही मिट्टी चढ़ पाती है। इसलिए उन्होंने कहा सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। यानी कि हमारी अच्छी राइटिंग ही, अच्छी सुलेख ही हमारा शिक्षा का आवश्यक अंग है। जब बालक चित्रकला सीख लेता है, सुंदर चित्र बनाना जान लेता है, तब यदि अक्षर लिखकर सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। यानी कि वो चित्रकला सीख लेता है, वो सुंदर चित्र बनाना सीख लेता, जान लेता है, और यदि अक्षर लिखकर उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं, यानी कि वो कुछ लिखता है तो उसके अक्षर भी मोती जैसे हो जाते हैं। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की है। मैं उस समय भी अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। यदि मुझसे कोई भूल होती या मुझसे कोई ऐसा कार्य जिससे शिक्षक मुझे दंड दे, तो ये मेरे लिए असहनीय हो जाता। यानी कि दंड, यानी कि सज़ा देते अगर मुझे मेरे शिक्षक, तो मेरे ऐसा असहनीय, यानी सहन करने वाला नहीं होता, असहनीय हो जाता, जिसको सहन नहीं कर सकते, और मेरी आंखों में आंसू भर आते। मुझे याद है कि एक बार मुझे किसी कारणवश शिक्षक से मार खानी पड़ी। यानी कि गांधी जी को भी एक बार शिक्षक से मार खानी पड़ी कारणवश। मुझे मार का उतना दुख नहीं था, परंतु मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का मुझे बहुत अधिक दुख हुआ। यानी कि मार से नहीं डरते थे, वो दंड देना, यानी कि सज़ा देना, या मुर्गा बनाना, हाथ खड़े करना, या फिर कोई भी सज़ा देना, तो उससे मुझे बहुत दुख हुआ। देखो इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि गांधी जी भी देखो श्रवण की तरह बनना, उन्होंने सोच लिया कि मैं भी श्रवण की तरह ही बनूंगा, तो एक अच्छे इंसान की भली भांति। और एक ये भी कहा था कि मैं भी हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी ही बनूंगा, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हमें भी कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा कि सुबह सुबह हमें घूमना चाहिए, यानी कि सैर पर जाना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ हो। फिर
चौथा ये है कि हमें सुलेख यानी कि हम जो लिखते हैं हमारी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में ही हम अपनी सुलेख को सुधार सकते हैं। चौथा कि उनको मार से डर नहीं लगता था, उनको दंड से डर लगता था, क्योंकि मारने से ज़्यादा दंड से डर लगता था। इसीलिए ये बातें हमें इस पाठ में सीखी गई। महात्मा गांधी की आत्मकथा है, तो उनको भी इन चीज़ों से डर लगता था। हम इस पाठ से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं जो इसमें आई हुई है। मैंने बताया भी था कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम श्रवण की तरह बनूंगा, उन्होंने भी सोचा, तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए। तीसरा कि हम सुबह सुबह स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घूमने जाना चाहिए, और हमें जो भी लिखे तो हमारी सुलेख मोती जैसे अक्षरों की होनी चाहिए, और अच्छे आचरण की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शिक्षक यानी अध्यापक। बाइस्कोप यानी पुराने समय में सिनेमा के क्लिप दिखाने का साधन। छाप यानी कि चिन्ह। निश्चय यानी फैसला करना। सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला। कष्ट यानी दुख। सैर यानी टहलना। सुलेख यानी सुंदर अक्षर। आचरण यानी चरित्र। दंड यानी सजा। असहनीय यानी कि जो करने योग्य ना हो। अभ्यास प्रश्न। मौखिक बोलकर पढ़िए। स्वभाव, प्रयास, बाइस्कोप, बहंगी, श्रवण, हरिश्चंद्र, सत्यवादी, स्वस्थ, मजबूत, अक्षर, अपूर्ण, कारणवश, पसंद, आवश्यक। तो आपको ये बोल कर पढ़ना है। फिर हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। कौन सी बात गांधी जी के मन में बैठ गई? देखो, ये इसमें आया हुआ था कि गांधी जी के मन में ये बात बैठ गई थी कि अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है। तो ये वाली कि उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है। खैर, बाइस्कोप में गांधी जी ने क्या देखा? बाइस्कोप में गांधी जी ने श्रवण कुमार का चित्र देखा, जिसमें उसने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठाकर 4 धाम की यात्रा पर ले जा रहे थे। उनका शरीर किस प्रकार स्वस्थ और मजबूत बना? सुबह सुबह वो खुली हवा में घूमना, यानी कि सुबह सुबह वो खुली हवा में सैर करने जाते थे, इसीलिए उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत बना। अक्षर बुरा होना किसकी निशानी है? अक्षर बुरा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। फिर हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांधी जी ने पिताजी की लाई हुई कौन सी पुस्तक पढ़ी? जो हमने ये देखो, गांधी जी ने पिताजी की लाई हुई श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक पढ़ी। बाइस्कोप में गांधी जी ने कौन सा चित्र देखा? उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी ने देखो, ये देखो, बाइस्कोप में गांधी जी ने श्रवण कुमार का चित्र देखा, जिसमें उसने अपने माता पिता को बहंगी में बैठाकर 4 धाम की यात्रा कर रहे थे। उन पर यह प्रभाव पड़ा कि मैं भी श्रवण की तरह ही बनूंगा। प्रातःकालीन सैर का महात्मा गांधी पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि प्रातःकाल में सैर पर जाने पर गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा? उनको प्रातःकालीन सैर पर जाने पर महात्मा गांधी का शरीर स्वस्थ और मजबूत बन गया। बचपन के किस गलत विचार के कारण गांधी जी को बाद में पछताना पड़ा?
गांधी जी को ये पड़ा क्योंकि उनकी जो सुलेख थी वो अच्छी नहीं थी। उनके मन में ये बात बैठ गई कि अक्षर का अच्छा होना आवश्यक नहीं है, इसीलिए उनको बाद में पछताना पड़ा कि आगे चलकर दूसरों के जो मोती जैसे उनको अक्षर दिखे तो उनको पछताना पड़ा कि शायद मैं भी अगर अक्षर के प्रति ध्यान दे लेता या फिर अक्षर को सुधार लेता, मेरे ये विचार नहीं रहते कि अक्षर अच्छे होना आवश्यक नहीं है, तो मेरा भी आज सुलेख अच्छा होता। इसीलिए उनको पछताना पड़ा कि मेरा सुलेख अच्छा नहीं है। महात्मा गांधी जी को सबसे अधिक दुख कब हुआ? महात्मा गांधी जी को सबसे अधिक दुख तब हुआ कि उनको मार का इतना दुख नहीं हुआ, परंतु उनको वो दंड के पात्र यानी कि उनको दंड मिला, इसीलिए उनको बहुत दुख हुआ। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये जो बॉक्स में दे रखे हैं गलत, अपूर्ण, छाप, मेज, कक्षा, लाभकारी, तो इनमें से जो सही शब्द चुनकर हमें इन खाली स्थान में भरना है, रिक्त स्थान में। क से उठकर मैंने पुस्तक को पढ़ा। मेज यानी कि इसमें क्या आएगा? मेज से उठाकर मैंने पुस्तक को पढ़ा। ख इन बातों की मेरे मन पर गहराई पड़ गई। क्या पड़ गई? गहराई की गहरी छाप पड़ गई, तो इसमें क्या आएगा? छाप। ग खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभकारी होता है, तो खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। गए बचपन में एक खालिस्तान विचार भी मेरे मन में था। बचपन में एक गलत विचार भी मेरे मन में था, तो इसमें क्या आएगा? गलत। अक्षर पूरे होना शिक्षा की निशानी किसकी? अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, तो आपको यहाँ पे अपूर्ण लिखना है। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की है, यानी कि तो इसमें क्या आएगा? कक्षा। तो इस प्रकार आपको देख देख के भरना है। तीसरा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क्या? गांधी जी बचपन में कैसे स्वभाव के थे? संकोची, उद्दंड, आत्मविश्वासी, दिलेर, तो क्या आएगा इसमें? संकोची। ख गांधी जी ने किसकी तरह बनने का निश्चय किया? पिता की तरह, श्रवण की तरह, पड़ोसी की तरह, पितामह की तरह, तो इसमें क्या आएगा? श्रवण की तरह। तो श्रवण की तरह पे जो बॉक्स है उस पे राइट लगाना है। ग गांधी जी को किसके सपने आने लगे? हरिश्चंद्र के, बाइस्कोप के, श्रवण के, प्रधानाध्यापक के, तो क्या आएगा? हरिश्चंद्र के सपने आने लगे उनको, तो क्या आएगा? हरिश्चंद्र। ग सुलेख के लिए कौन सी कला सीखनी चाहिए? मूर्ति कला, भजन कला, चित्रकला, नृत्य कला, तो चित्रकला, तो इसमें क्या आएगा? चित्रकला। अब हम पढ़ेंगे मूल्यपरक प्रश्न। पहला, क्या आपने कभी झूठ बोला है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, हमने झूठ बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि हमें किसी तरह की सज़ा नहीं मिले और किसी तरीके की मार नहीं पड़े, इसीलिए हमने झूठ बोला। ये वैसे बच्चों के लिए तो आपको अपना अनुभव लिखना है कि हमने झूठ बोला तो क्यों बोला। दूसरा प्रश्न, पुस्तकें ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ हमें सही मार्ग दिखाती है, स्पष्ट कीजिए। पुस्तकें हमें ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ सही मार्ग भी सिखाती है, क्योंकि पुस्तकें से हमें, जिस प्रकार गांधी जी ने अपना अनुभव लिखा, तो हमें गांधी जी के अनुभव से हम भी कुछ बहुत बातें सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार पुस्तकों से हमें बड़ों का आदर करना या कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा कष्ट होने के बाद भी सत्य पर कायम रहना और अच्छी आदतों का पालन करना, अच्छे विचारों का पालन करना, अच्छे विचार लाना, इस प्रकार के हम विचार सीख सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते हैं हमें। माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना। अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। शिक्षक के पर्यायवाची शब्द है अध्यापक,
गुरु, आचार्य, उपाध्याय। फिर ख सजा। अब सजा के पर्यायवाची शब्द है दंड, जुर्माना, सोटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखना है ग किताब। किताब के है पुस्तक, ग्रंथ, खाता, रजिस्टर। ये किसके पर्यायवाची है? किताब के। अब ग आँख के। आँख के पर्यायवाची शब्द है नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। ये किसके है? आँख के। ड अंग के। अंग के पर्यायवाची शब्द है शरीर, काया, तन, जिस्म। ये है अंग के पर्यायवाची। कार्य के पर्यायवाची परिश्रम, व्यवसाय, धंधा, व्यापार। तो आपको इस प्रकार इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित शब्दों के निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखिए। क्या ये जो रेखांकित यानी जो पैसा, जैसे मैंने उसे पैसा दिया, जो पैसा के नीचे जो लाइन खींची हुई है उसको रेखांकित शब्द बोलेंगे। पैसा, रोटी, गुड़िया, काला। मैंने उसे, तो हम किस प्रकार लिखेंगे? मैंने उसे पैसे दिए। तो ये वचन बदल पैसा नहीं होगा, पैसे दिए। तो आपको किस प्रकार लिखना है? मैंने उसे पैसे दिए। ख माँ रोटी बना रही है। तो आपको क्या लिखना है? माँ रोटियाँ बना रही है। ग बचपन में मैं गुड़िया से खेलता था। बचपन में मैं गुड़िया से खेलता था। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना आपको। उसका बाल काला है। तो आपको क्या लिखना है? उसके बाल काले है। तो इस प्रकार हमने वचन बदल के इस प्रकार लिखना आपको। रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, पुराने समय में बाइस्कोप और नाटक मनोरंजन के साधन होते थे। आजकल मनोरंजन के कौन कौन से साधन उपलब्ध है? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। देखो आजकल तो बहुत सारे हैं मनोरंजन के साधन। टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, दूरदर्शन है। इंटरनेट के द्वारा हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो इनके बारे में हम सबसे ज़्यादा जो आजकल मनोरंजन के साधन है वो है टीवी और मोबाइल। फिर कंप्यूटर है, इंटरनेट के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपको स्वयं करना है। तो अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखना आपको। दूसरा प्रश्न, गांधी जी को बचपन में अपने शिक्षकों द्वारा दंड का पात्र समझे जाने से बहुत दुख होता था। आपको किन किन बातों का बुरा लगता है लिखिए। गांधी जी को बचपन में शिक्षकों द्वारा दंड यानी कि उनको दंड का डर लगता था, दंड का पात्र समझते थे। पात्र समझे जाने से उनको बहुत दुख होता। तो आपको जिन जिन बातों का बुरा लगता है, अगर आप शिक्षक के द्वारा आपको जो सज़ा मिलती है तो उनमें से आपको किन किन बातों का बुरा लगता है, तो आपको अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं। जिसके बारे में बुरा लगता है आपको अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं। या आपको खुद को लिखना है, बच्चों के लिए है ये यहाँ पे। तो हमने ये गांधी जी की आत्मकथा के बारे में पढ़ा जब गांधी जी पढ़ते थे। तो इस प्रकार हमने ये पूरा पाठ पर पूर्ण तरीके से पढ़ लिया है। धन्यवाद।